सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना में रह रहकर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। का मिजाज बदला हुआ है। लगातार जो है रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके मुताबिक बिहार के 3 जिले जो हैं वहां पे अगले 48 घंटे जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिन जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज है। अगर बात हम राजधानी की करें तो राजधानी पटना में भी बीते 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे भी बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से बारिश होने के कारण जो है आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम के तापमान की तो उसमें जो है लोगों को राहत मिली है, निजात मिला है और तापमान जो है वो रविवार की अपेक्षा सोमवार और मंगलवार, चूंकि आज मंगलवार है तो आज भी जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं अररिया में भी कल से लगातार मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। शहर के काली मंदिर चौक से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में कल शाम से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीर जो है अभी अररिया शहर के काली मंदिर चौक की है और यह जो नज़ारा है वो साफ देखने को मिल रहा है कि जो लगातार कल से मूसलाधार बारिश हो रही है उसके बाद लगातार आज रुक रुक के बारिश जो है हो रही है और बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी थी 2 दिन पहले और यह जो अभी मौसम है बिल्कुल सुहाना बना हुआ है 2 दिनों से। हम बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह के मौसम जो हैं अररिया में 2 दिनों तक जारी रहेंगे और जो बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ जो है बारिश होने की संभावना है। तो साफ तौर पर 2 दिन पूर्व जो भीषण गर्मी का एहसास लोगों ने, अररिया के लोगों ने किया था, अब सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो लगातार बारिश की वजह से जमुई शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और बारिश की वजह से सड़कों पर बरसात का पानी भर गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। लोगों को आने जाने में परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। जमुई के नीमा समेत कई मोहल्लों के लोग इस जल जमाव से एक बार फिर से परेशान हैं, जहां मोटर पंप लगाकर सड़क का पानी निकालने की कोशिश जारी है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जब भी लगातार बारिश होती है तो इसी तरह के हालात हो जाते हैं और इन हालातों में रहना लोगों की मजबूरी। ये जो सामने आपका है उधर दिखाइए वीडियो, वो अगर वहाँ पे एक छोटा पुलिया है वो उसको अगर सफाई हो जाता है और वहाँ से एक छोटा ड्रेन बन जाता है ये साइड से 200 फीट, तो ये समस्या खत्म हो जाती है। ये जब बारिश होती है तब ये हाल हो जाता है। हाँ, जब बारिश होता है तो ये हाल। ये कितने देर से ये रास्ता बंद है? कल से ज़्यादा परेशानी है। दरभंगा में हो रही लगातार बारिश कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव प्रचार में बाधक बनती नजर आ रही है। कल रात से लगातार बारिश की वजह से आज एक बार फिर से सुबह से बारिश की शुरुआत हो गई और इस बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई नेताओं ने मौसम का रुख देखते हुए चुनाव प्रचार को स्थगित कर दिया है तो कई ने अपने समय में परिवर्तन कर दिया है। हालांकि कई उत्साही कार्यकर्ता इस हालात में बारिश के मौसम में भी चुनाव प्रचार करने की बात कह रहे हैं। तो देखिए यहां कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में जो नेता हैं वो जी जान लगाकर जुटे हुए हैं, लेकिन बारिश इसके बीच बाधक जरूर नजर आती है। मधुबनी जिले में एक और जहां पंचायत चुनाव में चौथे चरण के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं तीसरे चरण के चुनाव परिणाम में धांधली के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुटौना प्रखंड के परसाही पूर्वी और सिसवार पंचायत के चुनाव परिणाम के बाद लोग इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ही पंचायतों में चुनाव हार चुके उम्मीदवार और उनके समर्थक
ये आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी की गई है। लोगों का आरोप है कि प्रत्याशी या उनके एजेंटों की गैर मौजूदगी में ही ईवीएम को खोलकर मतों की गिनती पूरी कर दी गई। ग्रामीणों ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लेकर लिखित शिकायत दी है और रिकाउंटिंग की मांग की गई है। हालांकि खुटौना प्रखंड के बीडीओ ने काउंटिंग में किसी भी तरह की धांधली के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। पंचायत में वोट भेले पूरा रूबी कुमारी का पूरे जनता वोट दिलके आ गिनती भेबो न केले, बक्सा खुलबो न केले, फल के जे जीत गेले आरती कुमारी रूबी कुमारी हार गेले, बस वोट कहाँ गेले। हाँ। हम लोगों की यही मांग है, जो अगर ईवीएम दिखाने से इनकार है तो सर यहाँ हर टेबल पर हम लोग जानते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। हम लोगों को डीएम से यही मांग है जो कम से कम सीसीटीवी कैमरा दिखा करके अगर जो जनता की मत मिला हमको, अगर जेन्युइन मत की जांच हो करके हम कह दे, हार स्वीकार कर लेंगे। निर्धारित टेबल के पास या इच्छित टेबल के पास जाकर के खड़े होकर के और नोट कर सकते हैं और सामने में ही ईवीएम खोला जाता था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी होती थी, जिला प्रशासन के द्वारा सारा व्यवस्था किया गया हुआ था। तो सामने नहीं खोलने का आरोप ये मुझे लगता है ये बेबुनियाद है। खबर औरंगाबाद से, जहां चूहों की करतूत ने रेलवे के सिस्टम पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल फेसर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह अचानक बुकिंग सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिस वजह से स्टेशन से टिकट की बुकिंग ठप हो गई। यात्री टिकट के लिए परेशान नजर आए तो रेलवे स्टाफ सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर परेशान दिखते नजर आए। एक एक तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद यह पता चलता है कि बुकिंग सिस्टम से जुड़े तारों को चूहों ने कुतर डाला है, जिसके बाद नया कनेक्शन जोड़ा गया और इस दौरान 8 घंटे तक फेसर स्टेशन पर टिकट बुकिंग का काम पूरी तरह से ठप रहा। और अब आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। जी हां, सड़क के बीचों बीच दीवार, ये वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और देखिए, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये सड़क के बीचों बीच की दीवार है और इस दीवार को चौंकी नहीं, ये हकीकत में दीवार है, वो भी राजधानी पटना में ऐसा किया गया है। गोला रोड से जनकपुरी जाने वाली सड़क पर कुछ दबंगों ने दीवार खड़ी कर दी, जिसकी वजह से जनकपुरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब लंबी दूरी तय कर मुख्य सड़क पर आने की मजबूरी है। जब इसका विरोध मोहल्ले के लोगों ने किया तो दबंगों ने लोगों को अपना मुंह बंद रखने की धमकी तक दी है। अब आलम यह है कि लोग डरे सहमे हुए हैं और कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बदहाली की खबर तो कई आपने देखी होगी, आज आपको हम खबर दिखा रहे हैं रोड पे रंगदारी की खबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, आपको दिखा रहे, ये देखिए ये तस्वीर, ये जो है वो दीवार खड़ी कर दी गई है इस रोड पे। और ये सड़क जो है पहले आम जनों के लिए थी, लोग आते जाते थे, आसानी से लोग आते जाते थे, लेकिन अब इस रोड पे जो है वो बाउंड्री खड़ी कर दी गई है और 2 मोहल्लों को जोड़ने वाली ये जो सड़क है इसमें अवरोध पैदा कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि कुछ दबंग जो है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है और जो मोहल्ले वासी है, दूसरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो डरे समय रहते हैं और इस कारण से इसका खुलकर विरोध वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर के अंचलाधिकारी तक लोगों ने की है, लेकिन कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर दरभंगा प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर लिया। आशंका है कि जेल में बंद अपराधी उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर 4000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके ऊपर शक है। ऐसे लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 3 जिलों से सटी सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। तो उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन देखिए इस वक्त किस कदर सख्त नजर आ रही है। जेल में बंद अपराधियों पर नजर रखी जा रही है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। दूसरे जिलों से सटी सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ी हुई है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा की हम लोग सभी तैयारियां कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में एंटी सोशल एलिमेंट्स को चिन्हित किया गया है, जो लोग पहले के केस में इन्वॉल्व रहे हैं या जिनका शराब बेचने से संबंधित काम से जुड़े रहे हैं या उस एरिया में जिनका दबदबा है, ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
4000 से ज़्यादा कुल संख्या है जिन पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है। CCA 3 में भी दूर के थाना में हाजिरी लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के विकास पर जनता अपनी मुहर लगाएगी। पहले भी जेडीयू को मैंडेट दे चुकी थी अपना, और अभी तो 1 ही साल हुआ है, तो ये अगला 4 साल का कार्यकाल भी बाकी है, इसलिए अगला जो 4 साल का कार्यकाल है वो भी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के उम्मीदवार को मिलने जा रहा है, और हम लोग यहाँ भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 21 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाग लेंगे। राष्ट्रपति विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। शताब्दी स्तंभ की आधारशिला भी राष्ट्रपति की तरफ से रखी जाएगी। ये अष्टकोणीय है, पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से है, खगोलीय वातावरण के अनुकूल रहेगा, और विधानसभा का जो शैली है उस शैली के अनुरूप ये हमारा शताब्दी स्मृति स्तंभ रहेगा। गोपालगंज में पंचदेवरी प्रखंड के सिमरिया पंचायत में एक युवा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, जो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल पंचदेवरी के सिमरिया गांव के निवासी फैज अकरम पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पंचायत की सेवा और विकास करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़ दी। फैज अकरम के मुताबिक वे अपने पंचायत को भी विकसित करना चाहते हैं और इसे लेकर वो मुखिया के लिए चुनावी मैदान में हैं। बात की संवाददाता मुकेश कुमार ने। आज हम बात करेंगे पंचदेवरी प्रखंड के सिमरिया का, और सिमरिया इन दिनों खास है। खास होने की वजह यह है कि जब जो चुनाव मैदान में जब कई प्रत्याशी हों तब उसमें जो युवाओं की वो भागीदारी बढ़ जाती है। और हम एक ऐसे युवा इंजीनियर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हैदराबाद से इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करते थे, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अब युवा जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो मुखिया प्रत्याशी के तौर पर अपने क्षेत्र का विकास भी करना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्रत्याशी यहाँ पर है, फैज अकरम, जो कि पंचदेवरी प्रखंड के सिमरिया पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी के तौर पर हैं। हम खुद इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका क्या नाम है? फैज अकरम नाम है। फैज जी, अपने पढ़ाई कहाँ से पूरी की और अब क्या चाहते हैं? मैं हैदराबाद से इंजीनियरिंग की, मैंने 2010 में कंप्लीट किया। उसके बाद हैदराबाद केमिकल लिमिटेड HCL में जॉब किया 2 साल। उसके बाद से जब घर आया छुट्टियों में तो देखा हालात यहाँ के बहुत बदतर हैं, पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। मेरा इरादा हुआ घर रह के लोगों का खिदमत करें, सेवा करें और विकास समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसी कड़ी में हम यहाँ काम कर रहे हैं समाज सेवा। तो कितने साल से आप अपने गाँव में रहकर सेवा कर रहे हैं लोगों की? लगभग 8 साल हो गए। 8 साल सेवा कर रहे हैं। तब क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से विकास चाहते हैं? पंचायत हमारा बिल्कुल अलग तरह का विकास, अलग तरह के लेवल पे जाए, और यहाँ के जो विकास का लेवल हो वो पूरे राज्य में एक अपना मार्क छोड़ जाए। और मोदी भी युवाओं की बात करते हैं, तो आप युवा हैं? बिल्कुल युवा है, और हमारे अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, हम कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की मोहब्बत, अपार मोहब्बत मिल रही है, जिससे लग रहा है कि यहाँ लोग भी बदलाव चाहते हैं। तो पंचदेवरी प्रखंड में 20 अक्टूबर को मतदान होना है, और ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो किसको वोट करते हैं। लेकिन युवाओं की बड़ी भागीदारी एक बदलते जो माहौल है उसको संकेत देता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है।
वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का 20 अक्टूबर से सिमडेगा में हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए
दूसरे राज्यों से खिलाड़ियों का आना शुरू हो चुका है। कल महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंची। सभी खिलाड़ियों की एहतियातन कोरोना जांच करवाई गई। खगड़िया के दो हॉकी खिलाड़ी मीनाक्षी कुमारी और शिवानी कुमारी का चयन बिहार जूनियर हॉकी टीम के लिए किया गया है, जिसे लेकर खगड़िया के जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हॉकी इंडिया के द्वारा झारखंड के सिमडेगा में 30 अक्टूबर 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसमें 18 सदस्यीय बिहार टीम में खगड़िया की ये दोनों महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। दोनों हॉकी खिलाड़ी खगड़िया के आर्य कन्या उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। मैं जूनियर टीम से हूँ और मेरा अभी कहाँ चयन हुआ आपका? बिहार टीम में, जूनियर बिहार टीम में हम लोग का चयन हुआ है, जो कि मेरा मैच झारखंड के सिमडेगा में 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने वाला है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।